हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अम्ल और क्षार लवण चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे पीएच मान की दैनिक जीवन में क्या भूमिका होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीएच की दैनिक जीवन में भूमिका। हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में पीएच की वैल्यू हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु में, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु में। दूसरा पढ़ेंगे हमारे अमाशा में। और तीसरा पढ़ेंगे खेत खलियान में, यानी कि बगीचे में। तो पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, उसके बाद हमारे अमाशा में, खेत में। इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच की वैल्यू होती है वह होती है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे पेड़ पौधे में और जंतु में। तो सबसे पहले हमारे अमाशा में जो होती है, हमारे मनुष्य के अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, HCl अम्ल होती है, जिसकी पीएच की मान 1.4 होती है। पीएच मान 1.4 होती है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे अमाशय में पीएच जो वैल्यू 1.4 होती है HCl अम्ल की, उसकी क्या भूमिका होती है। तो भोजन को सड़ने से बचाता है, एवं हम जो भोजन करते हैं और भोजन के साथ में जो जीवाणु चले जाते हैं उनको मारने का काम करता है HCl अम्ल। इसलिए पीएच वैल्यू 1.4 होती है, जिससे हमारे अमाशय में भोजन सड़ने से बच सके और भोजन के साथ में जो जीवाणु, हानिकारक जीवाणु गए हैं, उनसे रक्षा हो सके। इसलिए हमारे अमाशय में पीएच की वैल्यू 1.4 होती है। यही भूमिका होती है पीएच का हमारे अमाशय में। और देखिए, खेत में पीएच की मान पढ़ेंगे। तो खेत में अगर मिट्टी में अम्ल, ये पीएच की मान अगर कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, कभी क्षारीय हो जाता है, उसको उदासीन करने के लिए हम इसका उपाय भी पढ़ेंगे अभी। तो अगर एक आदर्श मिट्टी की जो पीएच मान होती है, आदर्श मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर के 7.6 होती है। 7 से लेकर के 7.6 होती है। आदर्श मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेकर के 7.6। इस तरह से अगर हमारा मिट्टी
अगर मिट्टी अम्लीय हो जाता है, देखिए हम कब समझेंगे कि हमारा मिट्टी अम्लीय है, कब समझेंगे हमारा मिट्टी क्षारीय है। इसके लिए खेत में 3-4 सेंटीमीटर नीचे से मिट्टी को ले लेंगे और उसको पानी में घोल देंगे और उसको पानी को छान लेंगे और लिटमस पत्र या कोई सूचक के माध्यम से पता करेंगे कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर हमारा मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो उसको उदासीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो हम अपने खेत में क्षारीय मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो सके। तो जब अम्लीय होता है तो हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना जिसको बोलते हैं, और बिना बोझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम अपने मिट्टी मिलाते हैं तो हमारा मिट्टी उदासीन हो जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, हम बताए थे धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी क्षारीय है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। तो यह जब ये हम अपने मिट्टी में मिलाते हैं, जिसको चौक बोलते हैं, हम अपने मिट्टी मिलाते हैं तो हमारा मिट्टी जो होता है उदासीन हो जाता है। ये अम्ल था तब, अब जब हमारी मिट्टी क्षारीय हो जाए, मिट्टी अगर क्षारीय हो जाता है तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें अगर मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो अम्ल मिलाएंगे, जैसे जिप्सम प्लस ढेंचा का मिश्रण, इसको हरी खाद बोलते हैं, हरी खाद। यानी कि जब हमारा मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो उसमें जिप्सम प्लस ढेंचा का मिश्रण मिलाते हैं, जिसको हरी खाद भी बोलते हैं। इस तरह से हमारा मिट्टी उदासीन हो जाता है। तो खेत का जो हमारा बगीचा का जो मिट्टी होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारे अमाशय में HCl अम्ल होता है जिसका pH मान 1.4 होती है, और मुंह में, अब देखिए मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, तो दंत क्षरण होता है। दंत क्षरण होता है। कहने का मतलब जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाती है, तो जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाती है तो दंत क्षरण होने लगता है, यानी कि दांत झड़ने लगता है, टूटने लगता है। जब ये दंत क्षरण होने लगता है तो इनकी पहचान होती है। जब आप ठंडा पानी पियोगे या गर्म पानी पियोगे, सलसलाता है, तो अपना आपका जो दांत है, चाहे ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, उसको नहीं सह पाता है, परेशानी आती है, सलसलाने लगता है। तो यही होता है, अगर मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षरण होने लगता है। तो जब हमारे मुंह का pH मान अम्लीय हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करेंगे, जैसे टूथपेस्ट हो गया, दंतमंजन हो गया, या बबूल का पौधा हो गया। इस तरह से इसका जो है ना दंतमन हम करेंगे, क्योंकि क्षारीय होता है। तो इस तरह से हम अपने मुंह के pH मान को मेंटेन कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो H हमारे अमाशय में भी अम्ल होता है, pH मान 1.4 होती है, और जो हमारे अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है, एवं जो भोजन के साथ
जीवाणु जाते हैं उसको मारने का काम करता है। वही है, वही लिखे हैं। आप देखिए वर्षा का जो अम्लीय वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा हो, जिस पानी जो पानी अम्लीय हो उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब पीएच मान अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जब इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। यही वर्षा के माध्यम से जब बारिश होती है तो नदी पोखर में चले जाता है और वहां पे जो जीव जंतु होते हैं वह उस जीव जंतु को हानिकारक पहुंचाते हैं। ये अम्लीय वर्षा। तो इस तरह से हम हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या भूमिका होती है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके रिलेटेड कुछ और पढ़ते हैं, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए हमारा खून का, हमारे ब्लड का जो पीएच मान होती है, हमारे ब्लड यानी कि खून का पीएच मान 7.4 होती है। कितना होती है? हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है, ब्लड का जो पीएच मान होती है वह 7.4 होती है। और मनुष्य शरीर का पीएच मान, और पूरे शरीर में मनुष्य शरीर का पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 तक होती है। 7 से लेकर के 7.8 तक होती है हमारे शरीर का पीएच मान। अब देखिए इस इतना ही हमें पढ़ना है, हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका होती है पीएच की वैल्यू, यही सब पढ़ना है। आप देखिए पीएच के बारे में, जब एक उर्कुसी के बारे में आप सुने होंगे, जब उर्कुसी तो उर्कुसी का इसको बोलते हैं नेटल का पौधा होता है। नेटल का पौधा, उर्कुसी को बोलते हैं नेटल का पौधा। जब हमारे शरीर में उर्कुसी का जो सुंग होता है, उर्कुसी का जो क्या कहते हैं डंक होता है, जब हमारे शरीर में लग जाता है तो इसमें होता है मेथोनिक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो हमारे ब्लड में चले जाता है और वहां पे CO गैस बनाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे हमें असहनीय दर्द होता है। जैसे इस उर्कुसी में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। देखो मेथोनिक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथोनिक अम्ल बोलते हैं। ये उर्कुसी में होता है जब ये हमारे रक्त के संपर्क में आती है, रक्त के संपर्क में आती है, रक्त के संपर्क में आती है तो रक्त में
CO गैस बनाता है, CO गैस बनाता है जिससे जलन होती है, जलन एवं दर्द महसूस होती है, जलन एवं दर्द महसूस होती है। चाहे चींटी हो, चींटी के अंदर भी फॉर्मिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल होते हैं, और बिच्छू के डंक में भी यही अम्ल होते हैं। बिच्छू के डंक, चाहे चींटी के डंक हो, बिरनी के डंक हो, और या बिच्छू के डंक हो इसमें, या उर्कुसी में हो, इसके डंक में मेथोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। जब इसका डंक हमारे शरीर में लगता है तो ब्लड के माध्यम से CO गैस चले जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल चले जाता है हमारे रक्त में, और वहां पे CO गैस बना दे, यानी कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। CO गैस को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो हमारे रक्त में चले जाता है और जलन महसूस कराती है और दर्द होता है, जिसे औसनीय दर्द होता है। ये होता है फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए, ये जो उर्कुसी जो होता है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जब ये हमारे शरीर के संपर्क में आती है तो ये जलन महसूस होती है, तो वहां पर एक डॉक पौधा होता है, एक डॉक पौधा होता है, डॉक पौधा होता है, जिसके पत्ते को डंक वाले स्थान पे, डंक वाले स्थान पर रगड़ने से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। कहने का मतलब, पहाड़ी क्षेत्रों में उर्कुसी का पौधा पाया जाता है, वहां पे अगर उर्कुसी लग गया, डंक मार दिया, डंक लग गया उसका सूंड का, तो जब क्या कहते हैं, डंक लग जाता है, जब हमको असहनीय दर्द होता है, तो उसी के बगल में एक प्रकृति द्वारा डॉक पौधा होता है, जिसके पत्ती को रगड़ने से ये हमें दर्द खत्म हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है, हमें राहत की महसूस होती है। तो इस तरह से प्रकृति भी ये अम्ल को उदासीन करने का उपहार देती है, किसके रूप में, डॉक पौधा के रूप में। डॉक, इस तरह से हम पढ़ चुके हैं ये, और चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में भी होता है ऐसे। तो जब ऐसा होता है तो हमें छाड़ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर छाड़ होता है डॉक पौधा के अंदर, तो इसको लेने से क्या होती है, उदासीन हो जाता है और हमें राहत की अनुभूति होती है। इस तरह से हम pH की वैल्यू हमारे दैनिक जीवन में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे प्रकृति जो विभिन्न चीजों में, विभिन्न वस्तुओं में जो विभिन्न प्रकार के अम्ल दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्राकृतिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो प्राकृतिक, जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं।